तुम बस लाइव स्ट्रीम में एक भूतिया कहानी सुना रहे थे, लेकिन पूरे देश के 30 अरब लोग डर के मारे रजाई से बाहर नहीं निकल पा रहे थे। यहाँ तक कि कुछ श्रोता वहीं पर पेशाब और शौच कर बैठे, सिर्फ इसलिए कि भैया क्योंकि तुम जिस दुनिया में आ गए थे वो बड़ी अजीब थी। यहाँ कोई भी शुद्ध भूतिया कहानी नहीं थी। यहाँ की भूतिया कहानियां सब बहुत ही घटिया किस्म की थीं। जैसे गांव की सैकड़ों मादा सुअर आधी रात को क्यों चिल्लाने लगती हैं, लड़कियों के हॉस्टल से क्यों बार बार अंडरवियर चोरी हो जाता है, पड़ोस का बूढ़ा वांग क्यों बार बार रोता रहता है। ऐसी फालतू की कहानियों को लोग बहुत बार सुन चुके थे। इसलिए पिछले आधे साल से रात 12 बजे के रेडियो शो की टीआरपी पूरे स्टेशन में सबसे खराब थी। और तुम अचानक उसी शो के होस्ट बन गए। तुम्हारा बॉस तुम्हें निकालने की सोच चुका था। तुम्हारे साथी भी तुम्हारा मजाक उड़ाने का इंतजार कर रहे थे, लेकिन तुम नहीं चाहते थे कि इस नई दुनिया में पहले ही दिन नौकरी से हाथ धो बैठो। तुमने ठान लिया कि इन लोगों को असली भूतिया कहानी सुनाकर सबक सिखाओगे। शो शुरू होने में 5 मिनट बाकी थे। रेडियो के ऑफिशियल फोरम की मैसेज बॉक्स में पहले से ही कुछ कमेंट आने लगे। सब यही कह रहे थे कि यह शो कितना बोरिंग है। रात 12 बजे शो शुरू हुआ। तुमने जानबूझकर आवाज भारी की। सभी श्रोतागणों का स्वागत है। आज की कहानी अब शुरू होती है। तैयार हो मेरे साथ भूतिया दुनिया में जाने के लिए, क्योंकि पिछले जन्म में तुम खुद भूतिया कहानियों के होस्ट रह चुके थे, इसलिए तुम्हारी आवाज में गजब का असर था। सिर्फ इस शुरुआती हिस्से ने ही सबको अजीब सा एहसास दे दिया। रेडियो सुन रहे लोग सब कांप उठे। वहीं ऑफिस में बैठे सहकर्मी भी एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। यकीन नहीं कर पा रहे थे कि ये तुम्हारी आवाज है। कोने में बैठा मशहूर होस्ट झांग हाई आंखें सिकोड़ कर देखने लगा। वो स्टेशन का सबसे पॉपुलर होस्ट था और तुम्हें बिल्कुल पसंद नहीं करता था। तुम्हारी एंट्री से उसका चेहरा सफेद पड़ गया। रिकॉर्डिंग रूम में तुमने कहानी शुरू की। ये घटना तब की है जब मैं कॉलेज में था। उस दिन क्लास खत्म होते ही पापा का फोन आया कि मामा की हालत बहुत खराब है, तुरंत घर आ जाओ। ये सुनकर मैं हक्का बक्का रह गया। मामा हमेशा से तंदुरुस्त और ताकतवर थे। अभी उनकी उम्र भी 50 से कम थी। मैंने तुरंत पूछा कि उन्हें कौन सी बीमारी हुई है। पापा ने कुछ नहीं बताया, बस लंबी सांस भरते हुए कहा कि जल्दी टिकट ले लो। मैंने क्लास से छुट्टी ली और घर की ओर निकल पड़ा। मेरे गांव पहुंचने में 8 घंटे ट्रेन, 2 घंटे बस और आधा घंटा पहाड़ी रास्ते पर पैदल चलना पड़ता था। रात के 8 बजे गांव पहुंचा। पतझड़ की ठंडी हवा चल रही थी। रास्ते में कभी कभी जंगल से अजीब परिंदों की आवाज आती थी, लेकिन मैं चलता रहा। करीब 10 मिनट का रास्ता बाकी था, तभी अचानक मुझे अपने पीछे धीमी धीमी पदचाप सुनाई दी। यहाँ कहानी सुनाते वक्त तुमने आवाज और भी डरावनी कर दी। श्रोताओं ने मैसेज बॉक्स भर दिया कि ऐसा डरावना तरीका पहले कभी नहीं सुना। कई लोग तो कहने लगे बैकग्राउंड म्यूजिक बंद करो वरना सच में डर से मर जाएंगे। ऑफिस में बैठे कुछ सहकर्मी डर के मारे पास पास बैठ गए। झांग हाई का चेहरा सफेद पड़ चुका था, लेकिन वो अपनी इज्जत बचाने के लिए बस पानी पीकर बैठे रहे। तुम्हें उनकी हालत देखकर मजा आया और तुम आगे बढ़े। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था, लेकिन मैं पढ़ा लिखा था, इसलिए खुद को समझाकर आगे बढ़ा। लेकिन पीछे से कदमों की आवाज लगातार साथ चल रही थी। ठंडी हवा चली तो मेरा पूरा शरीर कांप उठा। तभी याद आया कि ये रास्ता तो गांव के कब्रिस्तान से होकर गुजरता है। माथे पर ठंडा पसीना आ गया। मैंने तेज दौड़ लगाई, लेकिन पीछे से कदमों की आवाज लगातार बनी रही। मैं थक कर रुका तो आवाज भी रुक गई। मैं पलटने ही वाला था कि अचानक पीछे से आवाज आई, बेटा ठहरो। ये सुनकर दिमाग सुन्न हो गया और मैं बिना सोचे दौड़ पड़ा। तभी सामने से रोशनी आई और पापा की आवाज आई, तू है? मैं रोते हुए बोला, हाँ। पापा ने मुझे देखकर कहा, तू क्यों भाग रहा है? मैंने कहा, कोई मेरे पीछे चल रहा था। ये सुनकर पापा का चेहरा एकदम बदल गया। वो जैसे बिजली के झटके से जड़ हो गए। इस मोड़ पर श्रोताओं ने और भी ज्यादा मैसेज किए। सब जानना चाहते थे आगे क्या होगा। शो की टीआरपी अचानक बढ़ने लगी। पहले जहां मुश्किल से 0.2 थी, अब 20 मिनट में 0.8 पहुंच गई। जबकि झांग हाई का शो भी 1.6 से ज्यादा नहीं होता, और वो भी प्राइम टाइम पर। तुमने आगे कहानी सुनाई। पापा ने मुझे घर की ओर खींचा और माँ से कहा, जल्दी से 2 जलते कोयले दरवाजे पर रखो। मैं समझ नहीं पाया, पर पापा ने मुझे उन पर से कूदने को कहा। जैसे ही मैं कूदा, पापा ने दरवाजा जोर से बंद कर लिया। वो भी पसीने से लथपथ थे। खाना खाते वक्त उन्होंने मुझे शराब पिलाई, जबकि वो कभी नहीं पिलाते थे। मैंने पूछा, क्यों? पापा ने कहा, खून साफ करने के लिए। फिर उन्होंने गंभीर चेहरे से बताया कि अभी तुम्हारे पीछे एक भूत चल रहा था। वो नया शरीर ढूंढ रहा था।
अगर वो तुम्हें पकड़ लेता तो तुम्हारी जान चली जाती। दरवाजे पर आग से कूदवाने का कारण यह था कि तुम्हारे शरीर पर लगी भूत की छाया खत्म हो जाए। मैं ये सुनकर सिहर उठा। श्रोताओं ने कमेंट किया कि पहली बार ऐसी जानकारी मिली। सब उत्साहित हो उठे। शो की टीआरपी 1% पार कर गई। ऑफिस में सभी खुश हो गए क्योंकि झांग हाई सबको दबा कर रखता था और अब कोई उसे टक्कर देने वाला आ गया था। झांग हाई का चेहरा और भी काला पड़ गया। कहानी आगे बढ़ी। अगले दिन जब मैं मामा के घर पहुंचा तो देखा कि वो 2 महीने में ही हड्डियों का ढांचा बन गए थे। मैं हैरान रह गया। यहाँ कहानी रोककर तुमने सांस ली क्योंकि तुम्हें पता था कि आगे जो बताओगे वो श्रोताओं को और ज्यादा डरा देगा।